जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी शॉपिंग के लिए। सुबह से बस बच्चों को भी आज मैंने स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो सुबह अलार्म का मुझे पता ही नहीं लगा कि अलार्म कब बजा, और सुबह 7:45 बजे मेरी आँख खुली। तो 8 बजे तो इनकी वैन ही आ जाती। तो फिर हस्बैंड बोले कि रहने दे, चल कोई बात नहीं। तो फिर मैं उठी तो लाइट भी नहीं थी। आज लाइट ही हमारी 11 बजे आई, मुझे कपड़े वॉश करने थे। फिर 11 बजे जैसे ही लाइट आई, मैंने कपड़े बस अलग अलग करके मशीन लगा रखी थी। लाइट आई और मैं कपड़े धो रही। हेजू मत करो बेटे। मैंने फिर कपड़े वॉश किए, कपड़े वॉश करके फिर घर का पूजा आ गई थी। फिर घर का काम निपटाया थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत और भी कुछ करने वाला था, जो भी सारा सेटिंग करके। अब बच्चों ने भी शावर ले लिया। अब बेटा तो ट्यूशन भी जाके आ गया सुबह, क्योंकि मैडम ने भी जाना था शॉपिंग के लिए। तो मैडम बोले कि जल्दी भेज दो। आज इसको मिली है नई ज्योमेट्री बॉक्स, इसके पापा ने ला के दी। और लाडो भी लेके आई। लाडो वहाँ लेके बैठी अपनी ज्योमेट्री बॉक्स पेपर में। तो फिर अब बस हम रेडी हो चुके हैं। हस्बैंड जी भी शावर ले लिए, तो 2 मिनट कोई काम से गए हैं। तो वो बोले कि मैं आता हूँ, फिर निकलते हैं मार्केट के लिए। देखती हूँ क्या क्या लेती हूँ। अगर व्लॉग बना सकी तो बनाऊंगी, क्योंकि भीड़ बहुत है मार्केट में। मैं फ़ोन पकड़ना मुझे बहुत डर लगता है कि फ़ोन कोई खोस के ही ना ले जाए मेरे से व्लॉग बनाते बनाते कहीं। तो वैसे भी मेरे को बनाना मुश्किल हो जाता है अकेली। क्या क्या करूँगी, सामान देखूँगी कि व्लॉग बनाऊँगी। अगर फिर हस्बैंड जी भी बच्चों को संभालते, क्योंकि आज भीड़ बहुत है मार्केट में। तो बस निकलते हैं मार्केट के लिए। आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लाई हूँ, वो जरूर दिखाऊंगी मैं, है ना। सामान लेते लेते शॉपिंग करते बच्चों को लगी भूख। फिर हमने लिया वहाँ पे, हम जाते हैं नागपाल मैंगो बार पे, तो वहाँ से हमने लिया डोसा लिया। फिर हेजू को अंकल ने, जो वहाँ के ऑनर है, उन्होंने चॉकलेट दी थी। फिर हमने ली चाउमीन। बच्चों बच्चों को जो पसंद है बच्चे वही खा रहे थे, क्योंकि भूख भूख कर रहे थे। फिर हमें भी भूख लगी थी, हम भी आ गए। फिर मैंने ली कोल्ड कॉफ़ी, और हस्बैंड जी ने लिया था वनीला शेक, और निक्की भी उनके साथ पी रहा था। हेजू ने मेरे साथ पी कोल्ड कॉफ़ी। फिर हम पहुंच गए घर। हेजू ने भी आज फुल शॉपिंग की। पहले सुबह पापा के साथ ज्योमेट्री बॉक्स लाई थी, फिर लेके आई ये अब डॉल लेके आई। अभी तो पिगी बैंक पता नहीं क्या क्या मांग रही थी ये। वहाँ पे पूरी इनको शॉप ही चाहिए होती है, बस ये मार्केट निकल जाते हैं तो उनको सब कुछ चाहिए होता है। तो अब उसके बालों में कंघी कर रही है। तो मेरी तो शॉपिंग हो चुकी है डन। सूट तो मैंने आपको बताया था कि आपको, वैसे मैं पहले ब्लॉग में दिखाया था कि हस्बैंड जी ने सूट गिफ्ट कर दिया। तो सूट तो मैंने ले ही लिया था, और कुछ मुझे वैसे भी ज़्यादा नहीं लेना था। बस सूट के साथ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वही लेनी थी, कुछ जो मुझे चाहिए थी। तो मैं वो ले आई हूँ, आपको दिखाती हूँ। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इतनी भीड़ थी, पूछो ही मत। शॉपकीपर तो बात ही नहीं सुन रहे, उनके पास इतने मतलब लड़के लड़कियां हैं। हमारे यहाँ पे मेन शॉप आज तो हमारी पूरी जो मोहल्ला है, मतलब जो भी हमारी गली है, गली के लोग, जो भाभी सब सब मुझे वहीं पे मिले, क्योंकि सब भी शॉपिंग कर रहे थे। बहुत भीड़ थी, तो उसमें मुझे शूट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि बच्चे इतना परेशान कर रहे थे हस्बैंड जी को। हस्बैंड जी कभी उनको बाहर लेके जा रहे थे, कभी कहीं लेके जा रहे थे। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कभी कह रहे भूख लग रही है, कभी क्या। आपको पता ही है बच्चे क्या करते हैं। तो बच्चे शॉपिंग करने ही नहीं देते। बड़ी मुश्किल से मैं शॉपिंग करके लाई हूँ। अभी भी कुछ रह ही गया होगा थोड़ा बहुत। तो मैं लेके आई आईलाइनर, जो मेरा ख़त्म था बहुत दिन से। जो मेरा मेन चीज़ है, मतलब मुझे आईलाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी आंखें इसी से अच्छी लगती है। तो ये मैं लेके आई हूँ इस पर शुगर का। तो ये आईलाइनर लेके आई हूँ, और मैं लेके आई हूँ मस्कारा। मेरा मस्कारा भी ख़त्म था, लेकिन यहाँ पे मुझको उससे ज़्यादा समझ नहीं आया, तो मैं ये लेके आई हूँ फैशन कलर का। और मैं लेके आई हूँ बिंदी। वैसे तो मैं बिंदी कम लगाती हूँ, लेकिन करवा चौथ पे तो अच्छी लगती है। तो मैं वैसे छोटी छोटी बिंदी लेके आई हूँ, क्यूट सी स्टोन वाली है, और बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो मैंने ले ली, एक ही पता लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ में लेती नहीं हूँ, फिर मेरी बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती है। और मैं लेके आई हूँ मेन चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करवे के दिन, वो है सिंदूर। मैं लिक्विड सिंदूर ही यूज़ करती हूँ। वैसे मेरे पास सूखा तो घर पे पड़ा ही होता है, आपको पता है। तो अगर मेरे को वो भी, अगर मैंने देखती हूँ कैसा हेयर स्टाइल रखूँगी, उसी हिसाब से मैं मांग भरूँगी। तो ये तो मेरे को वैसे भी चाहिए था, मेरे ये भी ख़त्म था, थोड़ा बहुत पड़ा है। तो वो जो चीज़ें मेरी ख़त्म थी मैं वही लाई हूँ। लिपस्टिक का तो अभी मैंने, जब हम घूमने गए थे थोड़ा टाइम पहले, तब मैं पूरा सेट ही लाई थी, तो मुझे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। और ये मैं लाई हूँ नेल पेंट। ये तो जो श्रृंगार की जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं ले आई हूँ, जो मेरी ख़त्म भी थी और लेनी ज़रूरी भी थी, वो मैं ले आई हूँ। बिंदी, लिपस्टिक तो मेरे पास पड़ी, सिंदूर, नेल पेंट, ये तो मैं ले आई हूँ। और मैं लाई हूँ, दिखाती हूँ आपको मैं, ये लाई हूँ मैं ज्वेलरी।
ज्वेलरी लेके आई हूँ मैं, ये लेके आई हूँ मैं मंगलसूत्र। ये जब मैं पहनूंगी तो आपको दिख जाएगा कि कैसा। वैसे तो मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था हमारे दोनों के नाम वाला, बट वो अभी तक नहीं पहुंचा, हनुमानगढ़ तक ही पहुंचा। पता नहीं अब आज आएगा या कल पहुंचेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे चाहिए था कि एंड टाइम पे मैं क्या लेने जाऊंगी समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, तो मैंने एक ले लिया। तो और मैं लेके आई हूँ ज्वेलरी, ये है मेरी ज्वेलरी। अरे जो अभी ये, वैसे तो ये पूरे पहन के ही पता लगेगी कि कैसी लग रही है। अच्छी लग रही थी, मैंने वहाँ पे पहन के देखी थी तो सुंदर लग रही थी। मैं लाइट वेट ही लेके आई हूँ, ज़्यादा हैवी मुझे पसंद नहीं है, मैं कम ही पहनती हूँ। ये तो करवा चौथ पे है, वैसे तो मैं ज्वेलरी कम ही पहनती हूँ, मेरे सूट नहीं करते। तो ये तो आर्टिफिशियल वैसे मैं पहन नहीं पाती हूँ, मैं गोल्ड के ही पहनती हूँ क्योंकि छोटे छोटे मुझे ज़्यादा हैवी भी अच्छे नहीं लगते गोल्ड के भी। तो अभी तो मैंने वो भी उतार दिए, मेरे ना वो वाले खा रहे थे बहुत ज़्यादा, चुभने वाले हो गए थे, पता नहीं कैसे अजीब से, तो वो मैंने रख दिया है उतार के, अभी मैंने पहने ही नहीं उसके बाद। तो ये लेके आई हूँ और मैं लाई हूँ बैंगल्स। बैंगल्स तो मैं प्लेन ही लेके आई हूँ वैसे, लेकिन मैं कड़े लेके आई हूँ, आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर से यूनिक से, मुझे मतलब ऐसी यूनिक सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैं ये यूनिक से मतलब कड़े लेके आई हूँ। ये मैं बस थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ डालूंगी और उनके आगे ये डालूंगी, बेस्ट लगेंगे। वैसे मेरे पास और भी कलेक्शन है चूड़ियों की, तो वैसे मैं करवे पे पहनती हूँ, वैसे मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। मेरे पास गोल्ड के जो है कड़े वही पहनती हूँ, लेकिन ये वाली मैं लेके आई हूँ। अभी तो आपको पता है कि जहाँ गोल्ड के घर पे तो पहन के रखते हैं, लेकिन ये इस टाइम में तो थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल भी चलता है। तो बस यही लेके आई थी, और तो मैं कुछ खास लाई नहीं हूँ। और ये नेल रिमूवर था मेरा, जो आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग में कि बीच में फिंगर डालो और घुमाओ और साफ हो जाती है, तो मुझे आसान तरीका लगा तो मैं ये ले आई। मार्केट में निकले इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो मत। एक तो गाड़ियाँ लेके, जो जिनका कोई काम नहीं होता वो भी मतलब गाड़ियाँ लेके यहाँ पे ना पीजी है नज़दीक, तो लड़के लड़के ऐसे ही गेड़े निकालते रहते हैं। इतनी भीड़ थी, मेहंदी वालों के पास टाइम ही नहीं था। यहाँ पे बैठे बैठे बच्चे भी परेशान हो गए थे मेरे साथ बैठ बैठ के, क्यों मेरा यहाँ पे नंबर भी नहीं आ रहा था और मैं पुराने वाले भैया के पास से वापस आ गई थी। तो फिर मैं गई दोबारा भैया के पास मेहंदी लगवाने। फिर भैया ने दो भैया फ्री हो गए थे, उन्होंने दोनों ने मेरे मिल के मेहंदी लगाई। एक भैया ने हैंड्स पे लगाई, एक भैया ने मेरे पैरों पे लगाई, और मेरी एक हैंड की मेहंदी तो कंप्लीट भी हो गई थी, और मैंने हस्बैंड जी का नाम भी लिखवाया था पीछे। तो ये भैया के बस बैक पे रह गया था, बैक पे डिज़ाइन कर रहे थे। तो हाँ जी, तो मेरी मेहंदी तो हो चुकी है डन। आज मेहंदी के चक्कर में भी बहुत घूमे, हम बहुत भगाई हुई, क्योंकि जहाँ से मैं पहले मेहंदी लगवाती हूँ उन्होंने पहले मतलब थोड़ी ना वो एटीट्यूड सा दिखा रहे थे, तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। फिर हम दूसरी जगह गए मार्केट, जो मैंने वीडियो आपको शेयर किया है, तो वो वहाँ पे भी भीड़ बहुत थी, लेकिन वो उन्होंने नंबर जब आता था फिर वो कहते थे दूसरे का नंबर है, ये है वो भी नाटक करे। फिर मुझे वो अपने पुराने वाले पे ही वापस जाना पड़ा। फिर मैं भैया को बोला, तो भैया इस टाइम फ्री हो जाते हैं 12 बजे के बाद, उनके जो कस्टमर है वो लगवा के चले जाते हैं। तो फिर भैया, वैसे ही मैं सबसे लास्ट में ही होती हूँ उनके पास हमेशा ही, तो आज भी लास्ट ही थी, तो भैया ने फिर लगवा दी मेरी मेहंदी। देखो अब मेरी मेहंदी, और पैरों में भी लगवाई है मैंने थोड़ी थोड़ी। और कल वाला व्लॉग मेरा बिल्कुल मिस मत करना, कल आपको मेरा करवा चौथ का लुक भी दिखेगा। और व्लॉग ये वाला भी मिस मत करना, क्योंकि ये भी मार्केट का है, अच्छा बना है। तो मैंने क्या क्या लिया है इसमें मैंने सब बताया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जिसको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा वो जाके लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरा न्यू नोटिफिकेशन आता रहे। ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी। और बात बता दें, हमारी लाडो ने भी लगवाई है हाँ, हमारी लाडो मेहंदी। ने भी मेहंदी लगवाई है जी। वाह जी वाह।